है खास हर अंदाज। भाग्य और लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूँ। भाग्य देव का कहना था कि संसार में सबसे श्रेष्ठ वही है और देवी लक्ष्मी का कहना था कि संसार में उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। जिसे लक्ष्मी मिल गई उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। भाग्य के बिना धन भी धूल है देवी। मैं भी देखती हूँ भाग्यदेव, भला भाग्य लक्ष्मी को कब तक रोक पाता है। हम भी देखते हैं कि आप कब तक धन वर्षा करती हैं। यदि तुमने लक्ष्मी की महिमा को स्वीकार नहीं किया तो जीवन भर खेतों में हल ही चलाते रहोगे। क्षमा माता, क्षमा। मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो धन मेरा है। वो धन तुम्हारा नहीं, हमारे पुरखों का है। अब ये धन किसका है, इसका निर्णय हम करेंगे। आचार्य जी, उस धन को चंद्रमुखी गुफा से बाहर निकालते हैं। ये संदूक खाली। सैनिक, दूसरा संदूक खोलो। देवी लक्ष्मी और भाग्य देव चिंतित थे, कारण जो हुआ था ना देवी लक्ष्मी जी ने किया था ना भाग्य देव ने किया था। कहाँ गया वो धन? सम्राट, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश से मृत्यु बरसने जा रही है। धैर्य शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं। संसार का विनाश करने वाले इस युद्ध में सहभागी कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मदेव, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। शनिदेव, सूर्यदेव, आप दोनों की स्थिति परिस्थिति मानवीय जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए राजा विक्रमादित्य वही यह निर्णय कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य सूर्यदेव और शनिदेव की श्रेष्ठता का निर्णय क्या कर पाओगे? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य घोषणा करते हैं कि सूर्यदेव ही सभी ग्रहों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार आज तुमने अपनी सभा में हमारा अपमान किया है, कल संपूर्ण संसार के समक्ष तुम्हें ये कहना होगा, शनिदेव श्रेष्ठ है। तुम्हें यहाँ तक हम लाए हैं राजन, ये उज्जैनी नहीं है, अपितु तुम्हारे शत्रु राज्य है, कमल प्रदेश की भूमि है, और ये सब तुम्हारे उस निर्णय का परिणाम है राजन। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं राजन, अपना निर्णय बदल दो। या विक्रमादित्य, तो अभी भी समय है, अपना निर्णय बदल दो। हमारे लिए जीवन से अधिक सत्य महत्वपूर्ण है। तुमने मेरी पुत्री का हार चुराया, इसे तो राजा चंद्रभूर के पास ले जाना पड़ेगा। तुमने हमारे इस माथे पर ये निशान करवाया था और इसके दोनों हाथ पांव निष्क्रिय करके शिप्रा नदी में फेंक दो। राजन, देखते हैं कि कब तक तुम अपनी सत्यनिष्ठता को शनि के प्रकोप से बचा। विक्रम, तूने अपना निर्णय नहीं बदला तो तेरा जीवन नहीं बचेगा। शनिदेव, यदि आपको लगता है कि आप सूर्यदेव से श्रेष्ठ हैं, तो इस संसार से समाप्त हो रहे जीवन को ठीक कर दीजिए। हम अपना निर्णय बदल देंगे। विक्रम, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, तूने अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री की असीम सुंदरता को देख एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और राजन पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। माता, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तुम जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। द्रौपदी, जो पिछले जन्म में इंद्रायणी थी, जिसने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए इंद्र को त्याग दिया, इस रूप में क्यों मिले उसे 5? चढ़ाने का दुस्साहस किसने किया? काल भैरव की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता। ठहर जाइए काल भैरव। इतना बड़ा अपराध करके हमारे सम्मुख खड़े होने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? महारानी के प्राण बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। एक मार्ग है महाराज, यदि कोई काल भैरव देव को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति दिला दे तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए। प्रेम का त्याग से बहुत गहरा संबंध है। अब देखना ये है राजन कि तेरा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ है। ये योगिनी अवश्य ही हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने आई है। ठहर जाओ अहंकारी मनुष्य, तुम पहले ऐसे मनुष्य हो जो इस ब्रह्म कुंड से ब्रह्मा का शीश लेके बाहर निकला है। जो हम योगिनियों के प्रेम को अस्वीकार करता है उनका केवल एक ही दंड होता है, मनुष्य मृत्यु दंड। सूर्योदय होने में केवल कुछ ही समय शेष है। हमें महारानी पद्मिनी के अंतिम संस्कार में और विलंब नहीं करना चाहिए।
इन इंद्रियों से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से अपने सर्वस्व का त्याग करने के लिए समर्पित था। वाह राजन, वाह। हे ब्रह्मदेव, हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आज आपके 5वें शीश का तर्पण कर रहे हैं और आपके 5वें शीश को खंडित करने से काल भैरव पर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उन्हें उस दोष से मुक्त करने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। ये कैसे हुआ? सहस्त्र वर्षों से मेरे मस्तक में धधकती अग्नि ऐसे शांत कैसे हो गई? आज मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तुझे आत्मकथा सुनाऊंगा। आज तू जानेगा बेताल कौन है, भद्रकाल कौन है। नहीं 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 बेताल, तुम विक्रम को कोई कथा नहीं सुना सकते। भद्रकाल, तुमने मुझसे छल किया है। बेताल, पंडित जी શું લાગે છે? અભી દાદાજી બી હાજર છે અને બા બાપુજી બી હાજર છે. મને પણ કાંઈ આપત્તિ નથી છે. કરો કંકુના. इतनी रात को ऐसे शराब पी के कोई शरीफ घर की लड़की ऐसे सड़कों पे? इस घर में कौन नहीं पीता? ये छोटी तो पूरी बोतल लटक जाती है। माँ तो देसी पीती थी, पीने के बाद ही तो इसने ऐसा कांड किया कि इसकी दूसरी शादी हो गई। बस! इस हालत में आपको अपना ख्याल रखना होगा। क्या मतलब? आप माँ बनने वाली हैं। तुम्हारी अम्मा को हमने मौत के मुंह से वापस खींच के लाया है। अपने वचन को याद रखना। हमको अपना वचन याद है बाबा। बालक होते ही होगा हम आपको समर्पित कर देंगे बाबा। ये हमारा वचन है। विधि आगे बोल। विधि 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 उठो। विधि आगे खोलो। विधि विधि विधि। असुर राज कंस के चले आ रहे अत्याचारों से पार पाने हेतु सौम्या रूपी लक्ष्मी धारण करती हैं पाताल निवासिनी का प्रचंड रूप। परम अवतार की शक्ति। अब देख भगवान कंस की शक्ति। तुम दोनों मिलके जीजी के लिए उनकी पसंद का केक बनाओ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम केक बनाएंगे। हम और किशन जी मिलकर आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा केक बनाए। एक बार किशन और अग्नि को एक कमरे में बंद करते हैं और फिर बाद में किशन और साक्षी को बंद करते हैं। अब देखते हैं किसके साथ कमरे में रहने के बाद किशन के चेहरे का रंग गुलाबी पड़ता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बेहुदा बात करते हुए? और हमने अपने किशन को ऐसे संस्कार नहीं दिए। तुम अपने बेटे समीर को ऐसी परवरिश जरूर दे सकती हो।